हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक फ्लो। मेरा नाम है हर्ष और अभी रात के 12:15 बज रहे हैं। मैं सोने जा रहा था एंड तभी मैंने ट्विटर खोला जिसमें मैंने देखा कि कुछ तो डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रुथ सोशल पे कोई पोस्ट आया है अभी से 6 घंटे पहले। ये ऑफिशियल ट्रुथ सोशल चैनल है डोनाल्ड ट्रम्प का। जैसा आप जानते होंगे कि जब से इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में रिफ्ट हुआ है तो ही डजंट यूज़ एक्स या फिर ट्विटर, तो वो शिफ्ट कर गए हैं ट्रुथ सोशल पे, जो कि ट्विटर की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है। तो उस पे आया है इनका कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड इन वन इन ईरान। आई मीन, आप देख सकते हो कि किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करा गया है ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म पे। एंड एक तरीके से एक ओपन अल्टीमेटम दिया है। ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, ये एक डेडलाइन भी दी है जो कि 4 घंटे बाद उन्होंने पोस्ट करी, क्योंकि बहुत से लोग अब डोनाल्ड ट्रम्प को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। सो आई थिंक इसीलिए उनको ये डेडलाइन भी देनी पड़ गई। अगर हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखना चाहें तो IST, सो इट इज़ 5:30 AM ऑन वेंसडे, यानी वेंसडे मॉर्निंग की जो मार्केट होगी उस पर, मतलब तब तक हमें पता चल जाएगा कि इस डेडलाइन के बाद होता क्या है। अब क्योंकि ये ट्वीट आया है संडे को एंड कल इंडिया में मार्केट्स ओपन होंगी, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कल मार्केट्स काफ़ी वीक रिएक्ट कर सकती हैं इस पर। बिकॉज़ अगर ये चीज़ होती है, इफ़ पावर प्लांट्स इन ईरान आर अटैक्ड बाय द US, तो डेफिनेटली ईरान चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। एंड जितना मैं जान पाया हूँ पिछले 5 हफ्तों में कि जो ईरानियंस हैं या जो डिसीजंस ले रहे हैं वहाँ पे, उनकी पूरी टॉप मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप को ऑलरेडी US आर्मी ने मार गिराया है। सो दे लिटरली हैव नथिंग टू लूज़ नाउ। एंड जिस बंदे पे कुछ खोने को नहीं है वो किसी से डरता नहीं है। एंड पर्शियन पीपल, दे हैव दैट थिंग इन देयर ब्लड। वो वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स होती हैं एंड जो वॉरफेयर वाला ब्लड होता है वो है उनमें। सो आई डोंट थिंक दे आर गोना नेगोशिएट नाउ आफ्टर दिस इंसल्ट। तो आई डोंट थिंक कि ईरानियंस आर गोना नेगोशिएट। तो डेफिनेटली वो रिटेलिएट करेंगे इफ़ एनीथिंग हैपन्स ऑन वेंसडे मॉर्निंग 5:30 AM। एंड रिटेलिएट करेंगे तो उसमें एक मेजर जो वो स्टेप ले सकते हैं वो ये है कि वो येमेन में ये हूतीज़ को बोलें कि आप रेड सी वाला चैनल भी ब्लॉक करो। एंड इफ़ दैट हैपन्स, जो क्रूड आज $100 $110 के बीच में ट्रेड करता है, दैट कैन ईजिली गो अप टू $160 $170 विद इन अ मैटर ऑफ डेज। एंड इफ़ दैट हैपन्स, इन्फ्लेशन तो आप भूल जाओ। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, रिसेशन वगैरह तो होना ही होना है, दैट तो इज़ इनएविटेबल नाउ। बट पता नहीं, आई डोंट नो कि 160 170 पे जब क्रूड ट्रेड करेगा तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे। इट्स हार्ड टू इमेजिन। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि आपकी गाड़ियों में तेल महंगा भरेगा, एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन से ही सब चीज़ें चलती है। एंड जो रॉ मटेरियल्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो यही देखने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कल मार्केट खुलने से पहले कुछ ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स एनालाइज कर लिए जाएं कि उनका भी करंट स्टेट क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इस US ईरान इसराइल वॉर में ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है। एज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक, ईरान ने सस्ते ड्रोन्स को यूज़ करा है टू टारगेट US एयरक्राफ्ट सिस्टम्स एंड टू बाईपास देम। कि पहले फर्स्ट लाइन ऑफ उसमें वो ड्रोन्स भेजते हैं, जब तक वो एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको इंगेज कर रहे होते हैं, दैन पीछे से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करते हैं टू डिस्ट्रॉय दोज एयर डिफेंस सिस्टम्स। जिसमें क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम्स तो महंगे हैं,
तो यूएस का इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा जाता है एंड उन लाइक ईरान इज़ विनिंग एट अ वेरी लो प्राइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में कुछ ऐसी ड्रोन कंपनीज़ को एनालाइज करा जाए जो कि इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में है। तो आई वाज लुकिंग एंड उसमें काफ़ी कुछ दिनों पहले एक आईपीओ आया था आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी का। सो दे आर पर्टिकुलरली इनटू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर द आईपीओ 1000 1200 1300 पे लिस्ट होते होते इट्स नाउ 1/3 ऑफ what it got listed at। 1200 से it's now available at below 400। although company is not performing that well, sales decline पे है, profits हो नहीं रहे हैं, negative है, but they have the the talent to develop these and they also have certain patents। तो ये एक कंपनी है जिसमें I'll deep dive a bit। इस पर मैं एक complete analysis लाऊंगा कल तक। आई वो ट्राई कि कल तक मैं इसको सही से एनालाइज कर पाऊँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स एंड देन कुछ ऐसे भी हैं। पारस डिफेंस इज़ अ वेरी गुड stock to own in this space। Zentek is another one। and एक जो missiles बनाती हैं which is your solar industries, explosives and ये भी बहुत अच्छा stock है to own, although it's trading at a premium valuation, but the type of company this is and the product that it manufactures, I think जब तक ये वॉर वाली सिचुएशन रहनी है ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पे होने चाहिए एंड जब भी एंट्री लेने का मौका मिले इनमें लेना चाहिए। अब क्रूड एक्सपेंसिव होने से जो सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी वो पड़ेगी स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, क्योंकि जो पेंट है उसमें जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ क्रूड। तो अगर क्रूड महंगा होगा यानी कि अगर 100 का 170 हो जाएगा तो इनके मार्जिन्स पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आई मीन आप देख सकते हो बड़ी मुश्किल से बिरला ओपस के आने के बाद इनके मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रगल करे थे, फ्रॉम 23-20% टू 15-17% आए थे। एंड आफ्टर जब उनकी जो इनिशियल डिस्काउंट वगैरह था बिरला ओपस का जब ख़त्म हुआ तब जा कर के एशियन पेंट्स की थोड़ी सी मार्जिन रिकवरी हुई थी। बट अगेन अब अगर क्रूड इतना फ्लक्चुएट करेगा तो डेफिनेटली इनके मार्जिन्स अफेक्ट होंगे। एंड ये एक ऐसा ब्लू चिप स्टॉक है जो कि आई हैव नेवर सीन एशियन पेंट स्ट्रगल सो मच। मतलब पिछले 5 साल में ये अपना हाई भी नहीं निकाल पा रहा है एंड इट्स स्ट्रगलिंग टू फॉर्म अ बेस। 2021 के लेवल्स पे 20 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अभी, तो 5-6 साल पुराने लेवल्स पे अभी तक ट्रेड कर रहा है। एंड ऐसा कभी नहीं हुआ है एशियन पेंट्स की हिस्ट्री में, आप उठा के देख लो हर 5 साल में ये स्टॉक डबल होता था, हर 3 साल में, हर 5 साल में, एंड एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। तो इस टाइम पे आई थिंक एशियन पेंट्स ऐसा स्टॉक ऐसे प्राइस में मिलना, ऑल्दो प्राइस टू अर्निंग अभी भी महंगी है बिकॉज बिरला ओपस ने मार्केट शेयर तो ईट करा ही है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स इफेक्ट हुए हैं, सेल्स इफेक्ट हुई है, प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है। बट आई थिंक अगर यहाँ से और 10-20% ये डाउन जाता है विच आई थिंक वुड बी अ वेरी गुड बारगेन अगर एशियन पेंट्स आपको 1600 या 1500 के लेवल्स पे मिले। आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन अगर क्रूड 160-170 हिट करता है तो डेफिनेटली एशियन पेंट्स बहुत इम्पैक्ट होगा उस चीज़ से। एक और कंपनी, एक और दिग्गज बड़ी कंपनी जो कि इफ़ेक्ट होगी दैट इज़ योर इंटरग्लोब एविएशन, आपकी इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो इसका तो सीधा इफ़ेक्ट पड़ना ही है। एक तो कि पूरा मिडल ईस्ट वाला जो रूट है, दुबई वाज अ हब, कि आपको यूरोप जाना है तो आप दुबई में ले ओवर करके देन आप यूरोप जाते थे। काफ़ी फ़्लाइट्स का ले ओवर दुबई में पड़ता था, बट नाउ बिकॉज दैट एरिया इज़ अंडर थ्रेट, ऊपर से क्रूड महंगा होगा तो जेट फ्यूल महंगा होगा
एंड अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली पीपल जो टूरिज़्म के लिए ट्रैवल करते हैं वो कम करेंगे, तो डेफिनेटली एयरलाइंस इससे काफ़ी इम्पैक्ट इन पे भी पड़ेगा। ऑल्दो मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिगो इज़ ट्रेडिंग चीप, बट स्टिल अगर यहाँ से आपको 10-15% की डाउनफॉल दिखती है तो वी दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक टू लुक और कीप इन योर वॉच लिस्ट एज ऑफ नाउ। देन बाकी जो आपकी ओ एम सीज़ हैं लाइक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, बी पी सी एल हो गया, आपका एच पी सी एल हो गया, या फिर ओ एन जी सी हो गया, इन पे तो आपको ध्यान रखना ही है। जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उन पे ध्यान रख सकते हो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। तो बट जो मेजर इम्पैक्ट दिखेगा आपको कल की मार्केट में वो आपको पेंट कंपनीज़ में ज़रूर दिखेगा, एशियन पेंट्स में, बर्जर पेंट्स में। इंडिगो पेंट्स भी काफ़ी एक अच्छे वैल्यूएशन पर 24.5 के पी पे मिल रहा है इंडिगो पेंट्स का स्टॉक। आई मीन वाओ मैन, मतलब दीज वैल्यूएशंस आज से 2 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना सस्ता कुछ मिल भी सकता है। बट बिकॉज ऑफ दिस geopolitical situation, macroeconomic factors and weakness in the market, new players entering the market, इतनी सारी चीज़ें हो गई है साइमल्टेनियसली इस इंडस्ट्री में कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैव जस्ट क्रैश्ड। आप देखो इंडिगो एक टाइम पे 150 के पी पे ट्रेड करता था, 150, एंड नाउ इट्स अवेलेबल एट 24। आई मीन मतलब आई कांट, मतलब मैंने इंडिगो को देखा है इन 2022, इन 2021, एंड आई वाज लाइक यार ये आधा हो जाए यहाँ से, व्हेन इट वाज 2600, आधा हो जाए आई विल बाय इट। आधे का भी आधा हो गया है, बट स्टिल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। आई मीन कम ऑन, इंडिगो इज़ अनदर गुड सॉलिड बिजनेस टू होल्ड, बट वही है कि अगर अ बिग प्लेयर लाइक एशियन पेंट्स इज स्ट्रगलिंग एंड दैट इज़ अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशन, तो आप का मन करता है कि नहीं यार एशियन पेंट्स ओन करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिगो। सो एक डिटेल्ड वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, कल देखते हैं कैसा इम्पैक्ट रहता है एंड उसके हिसाब से हम फिर अपना एनालिसिस फर्दर करेंगे कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। बट फ़िलहाल तो वेट है ट्रम्प भाई साहब के कुछ और पोस्ट्स का, या फिर वेंसडे सुबह 5:30 बजे का। तो देखते हैं, लेट्स मॉनिटर द सिचुएशन अंटिल देन, एंड कल या आने वाले टाइम में जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी आई विल कीप यू पोस्टेड। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय।